हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के 22,000 पदों पे नोटिफिकेशन आने वाला है। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आचार संहिता के टाइम पे भी जारी किया जा सकता है। एग्जाम नहीं लिया जा सकता, वो अलग बात है, लेकिन नोटिफिकेशन आ सकता है। कितने तारीख तक संभावना ये बताएंगे। और यहाँ पे दोस्तों 19,838 पदों पे जो यहाँ पे रिटेन एग्जाम हुआ है, उसको लेकर के असंतुष्टि की भावना बहुत सारे कैंडिडेट में है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारा एक दोस्त था जो कि हमसे पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन उसका हो गया। उसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन कर लिया गया, लेकिन हमारा नहीं किया गया। हमने 80 किया था, 85 किया था। कम से कम आंसर की 4 ही कर दिया जाता, तो वो हम लोग कम से कम अपना चेक करके देख तो एक संतुष्टि की भावना आ जाती है ना। ये लोगों के मन में है। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो नई भर्ती है 22,000 पदों पे, उसका तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होने के बाद मंजूरी मिलती है। अब कब बैठक होगी, क्या होगी, वो चीज़ें हम बताएंगे आपको कब होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही वो सारी चीज़ें क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पे इसी बीच दोस्तों 26 सितंबर को दो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। एक तो भर्ती इसमें से 10 साल के बाद हो रही है। 2015 में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आया था, कक्षपाल का, जेल वार्डर का। और इसका उम्र सीमा क्या रहेगा वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे चलिए सीधे हम नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। 3 भर्ती यहाँ पे दोस्तों जारी किया गया। तीनों का एक ही मतलब कि आपको प्रेफ़रेंस देना होगा। उसमें से मद्य निषेध, कक्षपाल और एक है चलंत दस्ता। मद्य निषेध का मतलब हो गया दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल, एक हो गया कक्षपाल जेल वार्डर, और एक हो गया चलंत दस्ता मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। तीनों का दोस्तों आपको आने वाला है और आ गया है। यहाँ पे आपका जो आवेदन है वो शुरू हो गया, 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 5 नवंबर तक दोस्तों इसका आवेदन चलेगा। एग्जाम कब होगा ये क्लियर अभी नहीं है। काम क्या है दोस्तों, मद्य निषेध आपको पता ही है। जो भी गैर कानूनी हमारे राज्य में शराब की बिक्री वगैरह, तो उसको रोकना, अवैध शराब निर्माण को रोकना, और ये सब सारी चीज़ें। और ये आपका जो कक्षपाल है, तो जेल में कैदियों की निगरानी करना, क्या क्या सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ये जेल वार्डर का काम है। और चलंत दस्ता ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ये तीनों को मिला करके ये आवेदन दोस्तों यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे 1603 मद्य निषेध, कक्षपाल 2417, चलंत दस्ता सिपाही 108, टोटल मिलाकर 4,108 सॉरी 4,128 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका आपका ये आप 6 अक्टूबर से आवेदन करना शुरू कर सकते हैं 5 नवंबर तक। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारा तो एज ही नहीं है। तो चलिए एज बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पे कक्षपाल जो है, जेल वार्डर जिसको कहा जाता है, इसमें भी जनरल के लिए 1823, 18 से 23 साल के बीच में अगर आप हैं, तो आप जेल वार्डर के लिए, यूआर से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से हैं तो 18 से 25 कर दीजिए, और 18 से 27 कर दिए एससी एसटी। तो ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया, देख सकते हैं। अगर आपको ए से रिलेटेड कोई भी संशय है तो आप देख लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही जल्द दोस्तों। आप 6 अक्टूबर से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। आप ही के लिए दोस्तों, आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों कब आएगा, अब ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 22,000 पदों पे अब बातचीत चल रहा है, उसको लेकर के नोटिफिकेशन कब आएगा। अब तो देखिए ये कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी तभी तो ना। वो जो 22,000 पदों पे आने वाला है दोस्तों, उसको 2026 के लिए रखा गया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ सकता है बीच में। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लग जाएगा तो कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में नोटिफिकेशन आ नहीं सकता है, आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। ये सब सारी चीज़ें हो सकती है, बस एग्जाम नहीं हो सकता। अभी तो एक ही भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, इसको जब तक फाइनल नहीं करेंगे ये लोग ना, तब तक हमको नहीं लगता, भले लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि इसका जब तक फिजिकल नहीं होगा, तब तक ये जब क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो लोग अपना किस विभाग में कितना सीट खाली है, कैटेगरी वाइज वो लोग अपना क्या करेंगे कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो 19,838 वाला है, ये जब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका दिसंबर में देखिए फिजिकल होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट असंतुष्टि की भावना लेके बैठे, क्योंकि बहुत तैयारी कर रहे थे मेहनत से। जो यहाँ जो पढ़ाई करता है ना, वही जानता है कि कितना मेहनत लगता है। और लास्ट में जब पता चलता है कि नहीं हुआ, तो बहुत अफसोस उनको होता है। किसी को भी अफसोस होगा जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच जो खबर आई कि 22,000 नए पदों पे यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया फिर से होने वाली है, तो वो चीज़ें देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है।
तो आचार संहिता से कुछ नहीं होना है, आचार संहिता से ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं हो, नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्जाम बस नहीं हो सकता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में रिटेन वाला जो है प्रक्रिया समाप्त कर लिया गया है, और ये जुलाई अगस्त में 6 चरण में इसका परीक्षा हुआ था, और सितंबर में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब क्या है कि लोगों में जो असंतुष्टि की भावना है उसको लेकर के वो सीएसबीसी से सवाल कर रहे हैं। सवाल करना लाजिम है क्योंकि लोकतंत्र है। आप संतुष्ट हैं तभी तो कैंडिडेट जब तक संतुष्ट नहीं होगा उनको संतुष्ट करना जरूरी है। कुछ नहीं तो आंसर की जारी कर दीजिए, कम से कम उनके अंदर ये आ जाना कि हमने जो किया है, हमने जो लिखा है, हमने जो मेहनत किया है उसका हमें फल मिला है। हाँ, मेरिट हाई चला गया है या कुछ भी है, जो भी है आपके नज़र में वो चीज़ें क्लियर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नई भर्ती को लेकर के भी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा दी, आप देख सकते हैं। वो भी 22,000 पदों पे हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए 10 दिन के अंदर में, या फिर फिजिकल होने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल हो करके जो 19,838 वाला है उसका फिजिकल हो जाए, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि उसको लेकर के देखिए अभी तक किसी भी प्रकार का आधिकारिक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इसीलिए मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि आपका नोटिफिकेशन 8 या 10 दिनों में आ जाएगा। अभी मैं इसीलिए मैं ये चीज़ें क्लियरली बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि आपका 10 दिनों के अंदर में बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती है 22,000 वाला वो आ जाएगा, नहीं। जब तक वहाँ से ऑफिशियल तौर पे स्टेटमेंट नहीं आएगा, हाँ हवा जो बना हुआ है तो नोटिफिकेशन हो सकता है कि जारी भी कर दे, नहीं भी कर दे, लेकिन जब तक कैबिनेट में बैठक होकर के इस पे मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अब देखिए ये इसका क्या होता है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ कोई उठाएगा तब तो, कहने से नहीं ना आवाज़ उठता है। देखते हैं क्या होता है, कोई भी खबर आएगी बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती है आपसे नोट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।